की बात है। आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे द्वार पर आए, इससे बड़ा क्या है। ये हम लोग को बहुत खुशी है। टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ा। आजकल के बच्चे और ना ही गार्जियन ऐसा सलाह भी नहीं देंगे कि हाँ ऐसे हमारे बच्चा पढ़े। कि हमारे गांव का नाम रोशन कम से कम एक लड़का कर दिया है। हमारा मेहनत सफल हुआ और इनका भी मेहनत सफल हुआ। हम यही चाहते थे हमेशा कि बच्चा जब हमारा छोटा है तो कल बड़ा होगा, और आज छोटा पढ़ाई कर रहा है कल बड़ा पढ़ाई करेगा। इसको भी वही शिक्षा दिए कि बेटा ऐसे रहोगे तुम्हारे लिए हमेशा फ़ायदा करेगा, और कोई भी बच्चा अगर आज्ञा मानेगा। इंजीनियर तो है ही और साथ ही साथ ये फौजी भी बन गए हैं। खाना बना रहे हो आप, दिन में मजदूरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है इसके अंदर में। और 10 बजे इस क्षेत्र के लोग सोचेंगे ना कि भाई ऐसे लोग के घर से बच्चा निकल रहा है तो हमारे बच्चा निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सफलता उसकी छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, समझिए पूरे इंडिया के बच्चे उसमें बैठे थे। आप सोचिए पूरे इंडिया के बच्चे बैठे थे, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने वाले, और बहुत कम सीटें थी उसमें। पूरे इंडिया में टॉप करना, सेलेक्ट होना अलग बात है, पूरे इंडिया में आप टॉप कर जा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। की बात है। आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे द्वार पर आए, इससे बड़ा क्या है। ये हम लोग को बहुत खुशी है। किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी दौलत अगर देखा जाए तो बच्चे ही हैं। अब अगर बच्चा कामयाब हो गया तो समझिए सारे दुख दर्द खत्म। वो अगर ऊपर भी जाएगा तो सोचेगा हम जा रहे हैं बना के। 4 बजे उठ के खाना बना रही थी, तो आज इनको लग रहा है ना कि हाँ मेरा सारा मेहनत और सवारत हो गया। अभी भी 4 बजे नहीं तो आप सोचिए हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, हम बहुत नहीं जाते हैं, लेकिन इस बच्चे का जो आपने सबसे बड़ी चीज़ जो संस्कार दिया है, बहुत सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्ट होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इस बच्चे का जो संस्कार था उसने मेरा दिल जीता है। समझिए इसका जो रिस्पेक्ट है, आदर है, सम्मान है, इतना मृदुभाषी है, कभी आज तक उसको मैंने कभी मतलब परेशान नहीं देखा। और हम लोगों से मतलब इतना पोलाइटली बात करना कि मैं सोच इतनी तकलीफ़ में होते हुए कभी इसके चेहरे पे मैंने मतलब गुस्सा या दुख नहीं देखा, समझ ही नहीं पाया। पूरा साल बीत गया ऐसे। तो हम तो याद है कि पूरे क्लास उसको हंसते हुए देखे हैं। हाँ। और कभी डांट भी लगा, इतना हंस क्यों रहे तुम। तो कभी इसके चेहरे पे कभी निराशा हमको दिखाई नहीं। और फिर जब उसकी कहानी बाद में पता चला ना, तो सही में हमारे लिए प्रेरणा था। बड़ी मुश्किल होता है जब हमारे पास आर्थिक संकट है, हमको पता नहीं है कि कल को पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, और आपसे कई बार बोलता नहीं था, लेकिन उसको पता करता है पैसा है कि नहीं पैसा। उसको कैसे कैसे वो वहाँ पे काटा है समय, उसने बताया बाद में हमको। और उसके बाद उस सारी समस्याओं के बाद उसके जो चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, वो हमारा दिल जीत लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खुश रहना। और लोग के 1-2 दोस्त हैं जो पढ़े थे, उन्होंने इसकी रियलिटी मेरे को बताया, तब जाके इससे मैंने जानने की कोशिश किया, तब इसने बताया। सबको मना कर रखा था, हाँ, कहा कि ये सब चीज़ें क्या है। इस दुनिया में लोग मतलब वही है, मदद करने वाले कम हैं, हंसी मनाने वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग ने बहुत स्वाद मनी। हाँ, तरीके से इस ग्राम सभा का ही नहीं, अपने पेरेंट्स का मान पूरे देश में रोशन किया है। ITBP द्वारा आयोजित
अखिल स्तर की 49 सीट्स के लिए एसआई रैंक की सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड की भर्ती में पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल करके इस ग्राम सभा अमवा का नाम रोशन किया है। हमारी तरफ से और एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से इस ग्राम सभा की ओर से और सभी गुरजनों की ओर से बलवंत निषाद को ढेर सारी बधाइयाँ और भविष्य में इसी तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर इस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं जहां एक और पेरेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वहीं पर गुरजनों का बहुत योगदान होता है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि इनको प्राथमिक शिक्षा देने में भूमिका निभाने वाली यहाँ पे शाहजहां बेगम मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि बलवंत जी की मम्मी को आपकी ऐसी माता से ये पुत्र इतना आगे बढ़ा है, उनको आप माला पहना के सम्मानित करें। और मतलब बड़ी खुशी की बात होती है एक माँ को जिन्होंने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया और आज उनका बच्चा पूरे भारत में नाम रोशन किया है, इससे बड़ी उपलब्धि। और वहीं दूसरी ओर पर प्राथमिक एजुकेशन में छोटी सिखाना, तो बहुत ही आपने बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाया, बहुत बहुत बधाई आपको भी। और ग्राम सभा में इसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही ग्राम सभा के बच्चे आगे आप करेंगे। उम्मीद के जिस तरीके से आज आप यहाँ पे पहुँचकर हौसला आपने बढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगा कि परमेश्वर सर आएँ और बच्चे को सम्मानित करें। परमेश्वर तिवारी सर, क्योंकि सर से चाहेंगे कि इस बच्चे को माला पहनाएं। जानकारी मिली है इस कामयाबी के पीछे सो नहीं पाई हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। आज कितना है अपने को गौरवान्वित फील कर रही हैं, गौरवान्वित अनुभूत कर रही हैं। आज मैडम जी से चाहेंगे कि दादी को, मैडम जी चाहेंगे बलवंत मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। आज का कुछ और बात है ना, आज का अम्मा कुछ और बात है। और आशीर्वाद लें। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों को हमको एक नई दिशा देना है। माता जी छोटा सा तोहफा मेरी तरफ, बस शक्ति दीजिए कि कुछ और अच्छा।
शाहजहां मैडम जी हैं जिन्होंने बलवंत निषाद को प्राथमिक एजुकेशन में पढ़ाया था। आज वे भी यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, बड़े गौरव की अनुभूति कर रही हैं जब से इन्होंने इस बच्चे की सफलता के बारे में सुना कि ऑल इंडिया इस बच्चे ने पहली रैंक लाया है ITBP में, तब से इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। मैम क्या कहना चाहेंगी, बच्चा शुरू से कैसे था? बहुत मेहनती था, बहुत अपना परिवार समझ के, अपना सब कुछ समझ के पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देता था। हम लोग भी यही सोचते थे, हम भी यही सोचते थे कि मेरा बच्चा पढ़े, कुछ लायक बन जाए। और भी 2-4 बच्चे हैं, उनको भी यही सोच रहे हैं कि वो भी अपना आगे बढ़ें, कुछ लायक बन जाएं। प्राथमिक एजुकेशन में तब तो बहुत छोटा रहा, बहुत छोटा था। तब कैसा था स्कूल में? जी अब वो पुराने जमाने वाला बात बताएंगे तो आप लोग हंसेंगे। शैतानी तो नहीं करता? नहीं, शैतानी नहीं करता था। जैसे अब एक गरीबी होता है, एक अमीरी होता है, हमारा बच्चा नीचे बैठ के पढ़ा है। हाँ जी, वो टाट पट्टी पे पढ़ाई और स्लेट के जमाने में। जी, टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ा। आजकल के बच्चे और ना ही गार्जियन ऐसा सलाह भी नहीं देंगे कि हाँ ऐसे हमारे बच्चा पढ़े, मगर उस ज़माने से ये पढ़ा, अपना मेहनत किया, मेरी भी सेवा किया, मेरा भी कहना माना, तब तो यहाँ तक पहुँचा। इसने देश भर में रोशन किया है। आज प्रधान जी आइए सुनकर आप किस तरीके से गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि हमारे पूरे भारत में नंबर 1 का टॉप किया है ITBP में। ऐसा लड़का हमारे पूरे ग्राम सभा में कोई है नहीं। हम चाहेंगे कि इसी तरह से और भी बच्चे आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें। और आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आपके बाद आपके ही क्लास का बच्चा आपके सामने भारत में नंबर 1 का आया है। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सेंटर का। दूसरी चीज़ ये भी आपसे कह के जा रहा हूँ, चाहे हमारी विनती कहिए चाहे जो कहिए, कि अब इन फ्यूचर में जैसे आज आपने जब कल सुना कि ये बच्चा टॉप किया है, तब से आप सोचे कि जरूर हमें बहुत खुशी हुई हाँ कि हमारे गांव का नाम रोशन कम से कम एक लड़का कर दिया है। इसी तरह और बच्चे भी हो जाते तो और बढ़िया होता। आज आप अपने व्यस्ततम समय को निकाल के यहाँ हम लोगों को दिया। हाँ जी, निश्चित तौर पर एक ग्राम प्रधान का दायित्व भी बनता है, क्योंकि ग्राम सभा के लिए वही एक सेवक होता है जी। तो हम चाहेंगे भविष्य में ऐसे बहुत सारे बच्चे कि किन्हीं ना किन्हीं कोई ना कोई परीक्षा में वो टॉप करते रहेंगे, सफल होते रहेंगे, हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स या खेल कूद में आगे बढ़ते रहेंगे। हम चाहेंगे उनका इसी तरीके से आप सम्मान करते रहें। ठीक। और अगर कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत हुई किसी भी क्षेत्र में तो हम उसके लिए तैयार हैं। कभी आप चाहेंगे किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एजुकेशन सेक्टर में अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है या कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, तो हम उसके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। कि अक्सर उसकी ज़बान पे जब मैंने पूछा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो सभी गुरुजनों में एक नाम आपका भी था। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं चाहूँगा इस सफलता को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? जी, हमारे शब्दों में कहें तो सबसे पहले तो बलवंत जी को और इनके पूरे परिवार को और इस पूरे ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह से जिस तरह से इनकी पारिवारिक स्थिति रही है, उस परिस्थितियों में जिस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके एजुकेशन हासिल किया। एक होता है सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उस पर सर्वाइव करना, और जिस परिस्थितियों में बलवंत ने सर्वाइव किया है ये बड़ी बात है। और फिर आपके इंस्टीट्यूट में जाके उतना दूर, चाहे जैसे जिस परिस्थिति में भी मैनेज करके उतना दूर जाके पढ़ाई करके आना और आज पूरे भारत में नंबर 1 का पोजीशन लाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता की बात है। इससे बड़ी अपार खुशी हमें क्या हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि इनके बारे में कि किस तरह के रहे, तो मैं आपको बता दूं, यह लड़का अपने आप में बड़ा ही आज्ञाकारी रहा है और शुरू से ही इसके अंदर पढ़ने की लगन रही। और मैं आपको बताऊं, जैसे आमतौर पे बच्चे परिस्थितियों का रोना रोते हैं ना, ये लड़का अपने घर का काम करके भी, खेत में काम करता था, खेत में काम करके भी कोचिंग या स्कूल में आना, पढ़ना, और उसके अलावा जो काम दिया जाता था उसको वो पूरा भी करता था।
आज बच्चे बहाना बना लेते हैं परिस्थितियों का या किसी काम का कि पिताजी यहाँ काम पे लगा दिए या यहाँ भेज दिए, लेकिन इस बच्चे ने कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। जो काम दिया जाता था, जैसे बताया जाता था, जैसे मार्गदर्शन दिया जाता था, उस तरह से ये लड़का काम करके आता था। और मुझे लगता है इसकी यही लगन इसके लिए जीवन भर काम आई और आज ये अंत में अपने लक्ष्य को हासिल प्राप्त किया। और इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपके इंस्टीट्यूट ने अंतिम समय में जो इस लड़के को मार्गदर्शन किया, उसका सबसे ज़्यादा योगदान ये रहा कि भाई जिस रास्ते पे इन्हें लास्ट मोमेंट में पहुंचना था, वहाँ ये अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। को धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये बच्चा जो था शुरू से ही, बचपन से ही बहुत मेहनती था। और ये जब मेरे पास बच्चा आया तो पढ़ता था तो क्लास में सबसे आगे रहता था, हर एक वर्क इसका पूरा रहता था और क्लास में सबसे आगे रहता था। तो मैं इस बच्चे के अंदर एक जुनून देखता था कि ये बच्चा भविष्य में आज नहीं तो कल ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेगा। तो ये जब बच्चा पास हुआ तो बोला सर भैया क्या करें? हम बोले बाबू कोई टेक्निकल लाइन कोई ना कोई पकड़ लो, एक डिप्लोमा या ITI कर लो, तुम्हारा भविष्य उसमें दिखेगा। और जब इसका सिलेक्शन हुआ सिविल से तो बोला भैया हम कहें ठीक है वहीं पर आप सेलेक्ट रहो, घर पे मत आना, वहीं माहौल में ढले रहो। तो इनका जब फाइनल हुआ तो फिर ये इलाहाबाद आप लोग के पास गए। तो ये जब हमको रात में मैसेज दिए, मेरे पास आए रात में, तो हमको बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। और माँ बाप को भी, पूरे मोहल्लों को भी बताया कि मेरा बच्चा है जो आज सेलेक्ट होकर ITBP में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आया है। और सर हमको भी बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा कम से कम ITBP में टॉप तो किया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसने कई परीक्षाएं दिया था नेशनल लेवल, कहीं 1-2 नंबर से छट जाता, तो पिछले 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहा था। जी हज़ारों वैकेंसी आती थी, कभी 800 कहीं 600 में छट जाता था, लेकिन इसमें 49 वैकेंसी थी। 49 वैकेंसी में इसने पूरे इंडिया में पहला स्थान हासिल किया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए इसको एक अपना इतिहास बनाना था। इसीलिए सर ये इतिहास आप लोग की मेहरबानी से हुई। हम लोग तो 10 तक तो हम लोग सपोर्ट किए बच्चे का, बाकी ये सर जो हैं इंटर तक किए, बाकी तो लाइफ में उसको सेलेक्ट कराने के लिए सर आप ही लोग कहाँ थे? हम लोग इसलिए आप लोगों से मिलना चाहे ताकि इस बच्चे को शुरू से जान सके कि ये बच्चा कैसा था, घर की परिस्थितियाँ क्या थी। कहीं ना कहीं इससे आने वाले और बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज के बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि आप मन से पढ़िए और अपने अगल बगल को देखते हुए, जैसे ये बलवंत को देखते हुए आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और अपने भविष्य में सफलता पाइए। और मैं बलवंत जी से यही कहूँगा कि अपनी परिवार की स्थिति देखते हुए आप हो गए हैं तो आप अपने छोटे बड़े भाइयों को और अपनी बुलंदियों तक खींचने की कोशिश कीजिए, उनको मन से पढ़ाइए और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। बड़ा अच्छा लगा, आपको एक गुरु मानते हैं। तो क्या बलवंत की सफलता पे आपको कितना खुशी की अनुभूति हो रही है और क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? हाँ, तो मुझे सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है, सभी की खुशी हो रही है, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है बलवंत जी का सबसे पहला गांव में ये सिलेक्शन है और हमारे परिवार में भी सबसे पहला सिलेक्शन है। इतनी बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे किसी भी इंसान को सफल होने के लिए 3 चीज़ों की मैंने आवश्यकता देखी। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा सबसे मायने जो चीज़ है वो किसी अच्छे इंसान का साथ, जैसे कि आप लोगों का मिला, इनके परिवार को इनको मिला और आपके समस्त जितने भी हैं प्रारंभिक शिक्षा के, आप लोगों के प्रतियोगी शिक्षा, जितने शिक्षक हैं सबका योगदान रहा है बलवंत के सफलता के पीछे। और बलवंत की ज़िंदगी में कभी कोई काम, मैंने उसकी ज़िंदगी में एक ही बार देखा कि उसको कोई काम कभी कठिन नहीं लगा। और यही कारण है कि बलवंत की सक्सेस का सबसे मूल कारण यही होता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में सही से सही निर्णय लेने और अपने जरा भी कदम को डगमगाने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और अपनी आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा, संकल्प के साथ इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसका श्रेय आप लोगों को सबसे ज़्यादा भी जाता है। सबसे ज़्यादा आप लोगों का मार्गदर्शन उनके ज़िंदगी में कमा और आपके लिए जो आप लोगों ने आज्ञा दी उसको सिरोधार मानकर वो आज्ञा का पालन करते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बलवंत की सफलता पर आपको सर्वप्रथम ढेर सारी बधाई। और बलवंत ने जिस तरीके से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया उसके साथ साथ आप हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। तो इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो लगता है कि आपका दुख सारे ख़त्म हो गए और कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो क्या बचपन से ही लग गया था कि आने वाले समय में ये जो मेरे आंसू बह रहे हैं एक दिन खुशियों के आंसू में बदलेंगे? तो आज कैसा आप अनुभूत कर रहे हैं? आज सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है
कि हमारा मेहनत सफल हुआ और इनका भी मेहनत सफल हुआ। हम यही चाहते थे हमेशा कि बच्चा जब हमारा छोटा है तो कल बड़ा होगा, और आज छोटा पढ़ाई कर रहा है, कल बड़ा पढ़ाई करेगा। जितना ही मेहनत करेगा उतना ही सफलता मिलेगा, और वो सफलता आज मिल गया। अच्छा, आपने पढ़ाया तो है ही, लेकिन आपने बच्चे को एक अलग संस्कार दिया। तो ये संस्कार आपने कैसे उनको दिया कि आपका बच्चा इतना आज्ञाकारी है, इतना मृदुल है, चाहे गुरुजनों की बात करें या किसी गार्जियन की बात करें, सबका बड़ा वो सम्मान करता है। इतनी देर में मैंने देखा, यहाँ पर समाज के लोगों को देखा, शुरू से देख रहा हूँ। वो बच्चा जब स्कूल हमारी कोचिंग में था तब भी वो सबका सम्मान करता था, और यहाँ भी देखा कि इस सम्मान को कैसे आपने, आज ये जो इंडियन कल्चर है, जो भारत की संस्कृति है, कहीं ना कहीं बच्चों से दूर होती जा रही है। आप कैसे इस चीज़ को संभाले थे? सर, सबसे पहला हमारे पिताजी जो सामने बैठे हैं, ये अपने पिताजी का सम्मान करते आए, वो देखा, और हम इनका सम्मान करते आए, वो देखा। वही हमारा बच्चा जो पढ़ रहा था, इसको भी वही शिक्षा दिए कि बेटा ऐसे रहोगे तुम्हारे लिए हमेशा फ़ायदा करेगा, और कोई भी बच्चा अगर आज्ञा मानेगा, उस रास्ते पर चलेगा, तो उसको हमेशा सफलता मिलेगा। पूरे देश में नाम रोशन किया है, पूरे देश में टॉप किया है। सफल होना अलग बात है, पूरे देश में टॉप कर जाना, और सबसे बड़ी बात है उसमें पता नहीं ये बच्चा जब एग्ज़ाम देता रहा होगा तो सोचता रहा होगा कि बड़े बड़े घरों के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़े होंगे, बड़े बड़े परिवार के बच्चे होंगे, बहुत पैसे वाले बच्चे होंगे, हमारा होगा कि नहीं होगा। उसी एग्ज़ाम में इसने टॉप करके दिखा दिया कि आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ भी हों, पेरेंट्स चाहे पढ़े लिखे हों या ना भी पढ़े लिखे हों, अगर बच्चा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। ये साबित कर दिया। साबित बटल है, बहुत एकदम साबित हम। इसने बताया कि जब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, 1-2 साल रहा इलाहाबाद में, कुछ काम भी साइड में करता था, पढ़ाई करता था, और जब यहाँ पे आ गया तो बताया कि सुबह सुबह मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, घर पे माहौल नहीं बन पाता था पढ़ने का, तो आप सुबह उसको 4:30 बजे खाना बना के सबरा देती है, जाते हैं स्कूल पर। कितने बजे आप डेली उठती थी? 4 बजे। 4 बजे? और कै बजे जाता था? 7 बजे 8 बजे चल जाना ही। 7 बजे। और कितने बजे वापस आता? 10 बजे रात में। हाँ, रात में 10 रात में 10 बजे वापस आता था लाइब्रेरी से। 10 बजे। तो इतना आसान नहीं था। खाना खा लेते हैं, फिर टिफिन कर देती हैं, तो लेकर चल जाते, वहीं खा लेते हैं। अच्छा, घर का काम वाम भी जब से घर पे रह रहे, घर के काम वाम भी करते थे कि नहीं? कभी नहीं करते हैं घरों पर, जब अपन लौका जो करे नहीं तो चलते रहे, बहुत कम मनो। हम नहीं थी करा जरा कि मनो हाई कार करा था, कार करा, तो उनके मन में आवाला तो अपन कहीं के चलते। इसका मतलब बच्चा घर पे भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन कभी भी गार्जियन रोक टोक नहीं। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो गार्जियन कभी नहीं उसको डांटेंगे कि भाई नहीं ये काम करो, वो काम करो। बच्चा अमवा ग्राम सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। ये बलवंत का प्यार, स्नेह और सादगी है जो हम लोगों को इलाहाबाद से अमवा तक खींच के लेके आई है। जनरली हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, सबको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, लेकिन इनका जो प्यार है ये हमको एक इनडायरेक्टली वैसे ये कहा जाए कि आमंत्रण मिला, चलो चलते हैं उधर। और सिद्दीकी सर ने जबरन कहा कि नहीं, संडे को ही प्लान किया जाएगा और संडे को हम लोग ज़रूर चलेंगे। तो कल सर लोग आए इलाहाबाद से और अयोध्या में स्टे किए, और अयोध्या से हम लोग सुबह सुबह आए। सबसे पहले तो ये बता दें कि ITBP में जाने के बाद इंजीनियर तो हैं ही, और साथ ही साथ ये फौजी भी बन गए हैं। तो इनके कंधे पे डबल जिम्मेदारी है। ITBP मतलब ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे रहेंगे, और वहाँ पर इनको अपनी सेवा देना है। उस सेवा के दौरान ये सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड बनाना, नहर बनाना या नालियों का निर्माण, या फिर कहीं कोई बिल्डिंग प्लानिंग करना है, इन सब कामों में इनको लिप्त रहना होगा। यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं, जिनके पिताजी छोटे स्तर पे कर रहे हैं, अब ये बहुत बड़े स्तर पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं खानदानी चीज़ को अच्छे लेवल पे ले गए। और दूसरी बात ये कहा जाए कि एक छोटी सी कहावत है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं अच्छी शुरुआत आधा कार्य होती है।
तो हर गार्जियन के लिए हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को शुरुआत में हर कोई बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बढ़िया स्कूल में डाल दिया और खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन एक कहावत इसके साथ साथ और है कि अंत भला तो सब भला। यदि कोई गार्जियन अपने बच्चे को अंतिम तक अच्छी शिक्षा देता है तो उसे हम कहेंगे कि अंत भला तो सब भला। सारे गार्जियन से मेरा यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे भरोसा रखें और ये नहीं कि पहला एग्ज़ाम दिया आपका बच्चा और पहले एग्ज़ाम में ही आप उसको ये कह दें कि अब तुम्हारा नहीं होगा। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट उसको लगे रहने दें और थोड़ा सा अपने बच्चों पर भरोसा रखें, उनकी ईमानदारी पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर आपका बच्चा पूरा प्रयास करता है, कभी भी अपने माँ बाप को या अपने घर वालों को कभी नाराज़ नहीं देखना चाहता है। इसकी वजह से वो दिन रात परिश्रम करता है। तो अपने बच्चों पर भरोसा रखें और बच्चों को जितना हो सके उतना पढ़ाएं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इस ग्राम सभा के लिए एक माइलस्टोन सेट किया है। आगे आने वाला जनरेशन, आगे आने वाले बच्चे और इस ग्राम सभा के सभी गार्जियन लोग अब एक मिसाल देंगे कि देखो उन्होंने क्या किया है और मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है, तुम्हारे बेटे हो और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाओ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के या अपने आसपास के, अपने गांव के जो छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनको मार्गदर्शित करें, सही ट्रैक पे लाएं और सही गाइडेंस दें ताकि वो भी आपकी तरह अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू।